प्रिय मित्रों, इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल द्वारा हम इंग्लिश हैंडराइटिंग को सुंदर, स्पष्ट और तेज बनाने के विषय में जानते हैं। आज का विषय है इंग्लिश हैंडराइटिंग के सही आकार, सुंदरता और स्पीड बढ़ाने के लिए किन कर्व्स की प्रैक्टिस करें। थोड़े से कर्व्स और आपकी इंग्लिश हैंडराइटिंग बहुत सुधर कर सामने आ जाएगी। आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें, ताकि आपको सभी एपिसोड्स, सभी तरीके, सभी नियम हैंडराइटिंग से संबंधित समय पर मिलते रहें। आइए देखते हैं कि ये कर्व्स क्या है। डाउनवर्ड्स लिखने के समय हम कभी ऊपर जाते हैं और कभी नीचे। ये देखिए, ये एम आकार के कर्व्स हैं। ऊपर से नीचे आइए, फिर ऊपर जाइए, फिर नीचे आइए, फिर ऊपर जाइए, फिर नीचे आइए, ऊपर जाइए, नीचे आइए, ऐसे शुरू ऊपर से नीचे की तरफ करना है। ओके, इसमें कोई बदलाव नहीं करना। शुरू ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे करना है, ऐसे नीचे ऊपर ऐसे जाना है। फिर डाउनवर्ड्स में नीचे की तरफ जाने के लिए हम एक और देखते हैं, लाइंस। देखो, मैंने ये लाइंस थोड़ी तिरछी इसलिए बनाई हैं क्योंकि मैं आगे जाकर बताने वाला हूँ कि थोड़ी सी तिरछी हैंडराइटिंग बहुत तेज और सुंदर लगती है। ये लाइन ऊपर से नीचे आए ऐसे, फिर आप इस लाइन में नीचे, मतलब ये यहाँ से शुरू होकर नीचे की तरफ जा रही है। ओके, इसकी प्रैक्टिस करें। और फिर अपवर्ड्स, अब हम ऊपर की बात करते हैं। कुछ अक्षर नीचे से ऊपर की तरफ लिखे जाते हैं, कुछ ऊपर से नीचे की तरफ। एल नीचे से ऊपर की तरफ, इनको इकट्ठे करके लिखते जाइए और देखिए कि इनकी इंक्लिनेशन, मतलब इनका झुकाव, और इनका आकार, मतलब इनका साइज, सब एक जैसे रहें, किसी में कोई फर्क ना आए। जितनी कोशिश करेंगे इनको एक जैसा बनाने की, उतनी आपकी हैंडराइटिंग सुधर जाएगी। क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूमने को क्लॉकवाइज कहते हैं। तो क्लॉकवाइज आकार हैं ये। यहाँ से शुरू करके घूमिए, 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 मतलब आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं और ऐसे घूम रहे हैं। एक ये चक्कर घड़ी की दिशा में 12 से शुरू करेंगे तो 12 पे जाएंगे, और 6 से शुरू करेंगे तो वापस 6 पर आएंगे घड़ी की दिशा में। ओके, इनमें भी देखिए, ये आकार दो लाइनों के बीच में है। बीच की दो लाइनों में अगर हम एक आकार, एक जैसा साइज लिखने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें बहुत से शब्द लिखने में, बहुत से अल्फ़ाबेट्स लिखने में बहुत आसानी होगी। अब आते हैं एंटी क्लॉकवाइज का ऊपर, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने वाले। उसमें ई आएगा, ई जैसे आकार, ई। इसको लिखते जाइए कंटिन्यूअसली, इसको लिखते जाइए। तो हमने क्या किया, हमने एम लिखा, हमने सीधे स्ट्रोक्स लगाए वर्टिकली नीचे की तरफ, फिर हमने एल लिखा, फिर हमने घुमाव दिया, और फिर हमने ई ई जोड़ जोड़ कर लिखे, सीधे से कर, सिंपल। ओके, क्योंकि ये यही आकृतियों के मूल है। इसी से इंग्लिश हैंडराइटिंग के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स बनते हैं। ध्यान रहे कि सारे कर्व्स बेस लाइन के ऊपर ही हो। बेस लाइन अर्थात वो लाइन जिसके ऊपर हम सब अक्षर लिखते हैं। इससे हमारी हैंडराइटिंग की सुंदरता बढ़ेगी। अब चलते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व्स पर। हॉरिजॉन्टल कर्व्स इस प्रकार के कर्व्स होते हैं। ये कर्व्स हमारे काम तब आते हैं जब हम कुछ अक्षर ऐसे लिखते हैं जिनमें अपर स्ट्रोक होता है, जैसे कि टी। फिर हम ये कर्व तब भी डालते हैं जब हमें इनकी ज़रूरत होती है
हैंडराइटिंग को सुंदर बनाने के लिए, स्टाइल देने के लिए, और तब भी लिखते हैं जब हमें कुछ जोड़ना होता है। तो देखिए ये कर्व इस तरह से लिखा जाएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ। ओके, ये कर्व इस तरह से लिखा जाएगा, आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे। कोशिश करें और मैं थोड़ा बड़ा लिख के दिखाऊं तो ये कर्व ऐसे लिखा जाएगा। ओके, ओब्लिक कर्व्स, ओब्लिक कर्व्स थोड़े से झुके हुए होते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए ये 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 कर्व्स कहाँ काम आते हैं? आधे अक्षरों की बनावट में, और इसकी इसी से इन कर्व्स को यूज करके ही हम दो अल्फाबेट्स को जोड़ सकते हैं आपस में। फिर लिंकिंग कर्व, जिनका उपयोग सिर्फ अक्षरों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे ये कर्व। अब इस कर्व में इसको हम इस तरह बना रहे हैं, ऊपर से आए नीचे आए, ये हमने किया, राइट। ऊपर से नीचे आए और हमने ये किया। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत काम आएगी। ये प्रैक्टिस हमें बहुत सारे अक्षरों को जोड़ने में काम आएगी। फिर भी मैं कह रहा हूं कि कोशिश कीजिए कि इनका आकार एक जैसा रहे और ये एक लाइन पर ही हो। एक दूसरे प्रकार के लिंकिंग कर्व्स भी हैं। ये कर्व्स बहुत काम आते हैं इसी तरह से जैसे पहले वाले थे। ये लिंक करने के लिए, एक दूसरे को जोड़ने के लिए, और कभी कभी कुछ अल्फ़ाबेट्स को बनाने के लिए यहाँ नीचे जाए ऊपर जाए, ऐसे करें। ओके, कोशिश करें कि ये लाइन पर काटे इस तरह से, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं और ऐसे जाएं। मैं सलाह दूंगा कि आप इन कर्व्स की प्रैक्टिस कम से कम 2-3 दिन तक एक एक पेज लिखकर जरूर करें। ऊपर दिए गए सारे कर्व्स छोटे और बड़े अल्फ़ाबेट्स को लिखने में काम आते हैं, अक्षरों को जोड़ने में काम आते हैं, हैंड राइटिंग को स्मूथ बनाने के लिए, एक सा बनाने के लिए, फास्ट बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। असल में यही कर्व्स हैं। समझो हैंड राइटिंग की, बिल्डिंग की ये ईंटें हैं। जितनी सुंदर ईंटें उतनी सुंदर बिल्डिंग, जितने सुंदर कर्व्स आप बना सकेंगे उतनी सुंदर हैंड राइटिंग आप लिख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।